प्यारे बच्चों, अब हम सवाल नंबर 5 शुरू करते हैं। सवाल नंबर 5 क्या है? देखो कैसा है कि एक ठोस धाती मकबनुमा की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर एक मकबनुमा है। यहाँ पर अच्छे से पढ़ना है सवाल नंबर। मकबनुमा बोले तो इस टाइप की जो शक्ल रहती है उसको बोलते हैं अपन मकबनुमा, है ना। ये होगी समझ लो हमारी मकबनुमा। इसको ये बताने का मकसद ये है कि हमारे कंसेप्ट क्लियर होने को ना, ठीक है। ये मकबनुमा है जिसकी लंबाई जो पहले रहता वो लंबाई रहती, बाद का ये चौड़ाई रहती, उसके बाद का ये रहती ऊंचाई। तो ये होगी उसकी लंबाई, ये होगी चौड़ाई और ये होगी ऊंचाई। लंबाई कितनी है देखो, अब उसे पिघलाकर, अब इसको पिघला है और पिघलाकर क्या बनाया गया इसका बनाया गया मखरूत, शेप दिया गया, बराबर है। पिघलाकर 24 सम बुलंदी वाला मखरूत बनाया गया, मतलब इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 24 सम है। मखरूत के कायदे का निष्कूत्र, ये क्या मालूम करना है, आर मालूम करना है। मतलब इसको पिघलाकर ये बनाया गया, मतलब इसका हजम और इसका हजम कैसा है, मसावी है। हल में लिखेंगे अपन, दिया गया है, क्या दिया गया है कि धाती मकब को, ये सब लिखना पड़ता, पिघलाकर क्या बनाया गया, मखरूत बनाया गया है। इसलिए अपन क्या लिखेंगे, अपन उसके बाद लिखेंगे मकब का हजम बराबर है मखरूत का हजम। मकब का हजम बराबर है मखरूत का हजम, ठीक है। मकब की अगर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी हुई तो अपन लिखेंगे लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई मकब। और मखरूत के हजम का ज़ाब्ता क्या है, 1/3 पाए आर की कुवत 2 एच। ये मखरूत के हजम का ज़ाब्ता है। लेकिन यहाँ इसकी बुलंदी अलग है, इसकी बुलंदी अलग है, तो अपन यहाँ लिखेंगे मखरूत के लिए H1, ठीक है। तो अपन यहाँ लिखेंगे एक बात है ना, ये ऐसा ना लिखते हुए, अभी हमने पहले एक्सप्लेन नहीं किए, तो ऐसी हालत में हमको क्या करना पड़ता, एक्सप्लेन करना पड़ता। ये देखो यहाँ से अपन क्या करेंगे, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो एक्सप्लेन नहीं करे तो इसको क्या करेंगे, अपन नीचे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे फर्ज कीजिए, सबसे पहले मकब है तो लिखेंगे मकब की लंबाई L, चौड़ाई B और क्या है, ऊंचाई H है। मखरूत की बुलंदी, मखरूत की बुलंदी को क्या लिखे अपन ने, H1 और निष्कुत्र स्मॉल r है। अब यहाँ पे अपन ने एक्सप्लेन कर दी। अब अपन कीमत रख सकते, कीमत रखो 1/3। पाई की कीमत दी हुई है कि यहाँ देखिए, अगर पाई की कीमत दी हुई है तो ठीक, नहीं दी हुई है तो फिर उसकी कीमत रखना पड़ेगा। तो पाई की कीमत नहीं दी हुई है तो अपन रखेंगे 22/7। आर की कुवत 2 मालूम करना है। बुलंदी, बुलंदी कितनी दी हुई है मखरूत की, ये दी हुई है 24, तो यहाँ लिख देंगे अपन 24 बराबर। इसकी कितनी है, इसकी है 44 लंबाई, उसके बाद 21, उसके बाद 12। एकदम आसान, इसके अंदर घबराने की, डरने की कोई बात नहीं है। देखो 3 एका 3, 3 अठे 24, ठीक है। अब ये जितना भी है इसको कैसा लिखना है, आर की कुवत 2। अब यहाँ शुमार को निंदा में जो है इसको जैसे का वैसा लिखो, 21 ज़रब 12, नसब नुमा में है, उधर जाएगा तो ये लिख दिया अपन ने 7। अब यहाँ ये स्टेप को अच्छा देखना है, यहाँ क्या है 22 ज़रब 8, ये ज़रब में थे, इधर आ गए तो तकसीम में। 22 एका 22, 22 दूनी 44। देखो कितने आसानी से आ रहा है, 2 एका 2, 2 चौक 8, 4 एका 4, 4 तिया 12। हाँ देखो कितना आसानी से आ रहा है। उसके बाद देखो आर की कुवत 2, 21 ऑलरेडी आ गया, 7 तिया 21, अपन लिखे 21 ज़रब 21 हो गया। इसलिए आर बराबर जजर 21 ज़रब 21। अब हमको मालूम जब 2 बार एक जैसी कीमत आती जजर में तो बाहर निकल जाती, तो फिर लिखेंगे आर बराबर 21 सम। तो इससे क्या पता चला कि जो कुर्रे को या मकबनुमा को पिघलाकर
जो मखरूत बनाया गया तो अपन लिखेंगे उसका निस्फ पुत्र, इसलिए मखरूत का निस्फ पुत्र 21 सम है। आई बात समझ में? मखरूत का निस्फ पुत्र 21 सम है। देखो ये सबसे मेन चीज है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कैसा करना, इसको दिमाग में बिठाना है। नहीं तो आप क्या करेंगे, पहले फिर 21 की ज़रब करेंगे 3 से, फिर उसकी ज़रब करेंगे 7 से, वैसा नहीं करना है। अब अपने को मालूम है यहाँ पर आर की कुव्वत 2 है, मतलब हमको क्या निकालना है, जजरुल मुरब्बा निकालना है। और जजरुल मुरब्बा अब यहाँ 21 आ गया, तो हमको और देखना है कि साथी अभी 21 होते क्या, थोड़ा सा यहाँ ध्यान में रखना पड़ता। फिर इसको ज़रब करते जाते थे तो फिर 441 आता था, फिर 441 का हमारे दिमाग में आया तो ठीक जजरुल मुरब्बा, नहीं तो फिर हम परेशानी में आए थे। तो ये बारीक बारीक चीज़ों का हमको थोड़ा सा ख्याल रखना है, ठीक है। इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 5 मुकम्मल होता है। अब अपन सवाल नंबर 6 शुरू करते हैं। अब अपन सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 क्या है, शक्ल 7.8 और 7.9 में बर्तनों की पैमाइश का मुशाहिदा कीजिए। इसके मदद से बताइए कि मुदव्विर इस्तवाना नुमा ड्रम भरने के लिए, ये ड्रम भरने के लिए है ना, ये जो ड्रम दिया हुआ है, कितने जग पानी लगेगा, बराबर है। अब ये मिसाल किस टाइप की है, मिसाल के तौर पर एक ड्रम है, बराबर है, इसके अंदर 100 मकब सम, बराबर है, 100 मकब सम इसका क्या है, हजम है, बराबर है। अब इसके अंदर या समझ लो इसके अंदर 100 लीटर पानी समा सकता। अब हमने एक गिलास लिए, बराबर है, एक गिलास मकब इस टाइप का गिलास है। अब ये गिलास के अंदर समझ लो थोड़ी देर के लिए, या ये बर्तन जो है जग नुमा, इसके अंदर कितने पानी आता, 10 लीटर आता, बराबर है। तो अब इसको भरने के लिए ऐसे कितने जग दरकार होंगे, कितने जग पानी दरकार होंगे, तो जाहिर सी बात है कितने होंगे, 100 जग होंगे। मतलब क्या करना है हमको, जो इस्तवाना है इसकी कैपेसिटी मालूम करना है काय में, लीटर में, मतलब इसका हजम मालूम करना है लीटर में, और इसका हजम मालूम करना है काय में, लीटर में। और फिर इस्तवाने के हजम को मखरूत नुमा पानी के जग के हजम से इसको तकसीम कर देना है, ठीक है। एकदम आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। सवाल नंबर 6 शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन लिखेंगे, फर्ज कीजिए मखरूती जग का निस्फुत, यहाँ पे दिया हुआ है, देखो इस शक्ल के अंदर मखरूती जग का निस्फुत कितना दिया हुआ है, देखो कितना है, 3.5 सम, बराबर है। उसके बाद जो इस्तवाना है, इस्तवाने का निस्पुत्र कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं इसकी भी आपको टेक्निक बताऊंगा, वो टेक्निक से अगर अपन ने कर लिए तो बहुत ही ज्यादा आसानी से आप बोलेंगे इतनी आसानी से भी जवाब आ सकता क्या, ठीक है। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे इस्तवाना, अपन पहले डिटेलिंग लिख लेंगे क्योंकि अपने को डिटेल लिखना पड़ता, जो भी सवाल के अंदर दिया हुआ रहता वो सबका सब लिखना पड़ता, ठीक है। तो अपन हल में लिखते, फर्ज कीजिए, क्या फर्ज कीजिए, मखरूती शक्ल के जग का निस्फुत, मखरूती शक्ल के जग का निस्पुत्र, ये छोटा है तो अपन इसको स्मॉल आर करेंगे। अपन स्मॉल आर बराबर कितना है, 3.5 सम। ये देखो ये स्टेप को गौर से देखना है। उसके बाद जग की ऊंचाई, ऊंचाई h बराबर कितनी भी है, ये दी हुई है 10 सम, यागी बात समझ। उसके बाद अब इस्तवाना नुमा, इस्तवाना नुमा, अब क्या बोला उसने, ड्रम बोला, तो यहां पे भी अपन लिखेंगे ड्रम का निस्कुत्र। अब ये बड़ा है तो इसको कैपिटल आर समझ सकते हैं। निस्कुत्र बराबर कितना है, 7 सम, बराबर है। और उसकी ऊंचाई, और ऊंचाई कैपिटल H बराबर ऊंचाई कितनी है, ये है 7 सम, नहीं कितनी है, 10 सम, ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद अपन लिखेंगे जग की इस्तवाना नुमा ड्रम में समाये जाने वाले
पानी के मखरूती जग की तादाद, या इतना ना लिखते हुए अपन लिखेंगे मखरूती जग की तादाद n बराबर, मखरूती जग की तादाद बराबर क्या लिखेंगे अपन, इस्तवाना, गड़बड़ में लिखने की वजह से थोड़ा सा हो जाएगा, इस्तवाना नुमा ड्रम का हजम बटे मखरूती, मखरूती है ना, तो मखरूती जग का हजम। रखो अब इस्तवाना नुमा, इस्तवाने का हजम क्या है, इस्तवाने के हजम का ज़ाब्ता है पाई आर की कुवत 2h, तो यहाँ लिखेंगे अपन पाई आर, कैपिटल लिखे अपन ने, पाई आर की कुवत 2h, ये कैपिटल है ना, इस्तवाना है। और मखरूत का क्या है, 1/3 पाई आर की कुवत 2h, ये मखरूत के लिए हो गया। ठीक है, अब यहां देखिए पाए से पाए कट गया। ठीक है, ये स्टेप को अच्छे से समझना है। फिर कीमत रखना है, आर है, आर इसका कितना है 7 समय, ये अपन लिखेंगे आर की कुवत 2 है तो 7 को 2 मरतबा लिख दूंगा मैं। ठीक है, एच ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 10 है, तो ये लिख दिया मैंने 10, ये समझ में आया, आर की कुवत 2 बटे। उसके बाद क्या है, उसके बाद की ये स्टेप अच्छे से देखना है, ये स्टेप अगर समझ में आएंगी आपके तो सब समझ में आएगा। मेन चीज है इसमें कैलकुलेशन, अक्सर अपन गलतियां कहाँ करते, कैलकुलेशन में करते, तो इसलिए कैलकुलेशन को अच्छे से देखना है ना। ये देखो अपन इसको अच्छे से बनाएंगे, बटे का निशान, हाँ अब यहाँ क्या बचा 1/3 जैसा का वैसा। अब आर यहाँ क्या है 3/3.5 ज़रब 3.5, इसकी बुलंदी कितनी है, इसकी बुलंदी है 10। देखिए समझ में, ये 10 से 10 भी कट गया, 10 से 10 भी क्या हो गया, कट गया। अब ये 3.5 है, बराबर है, तो 3.5 इसको कैसा, ये नसब नुमा का नसब नुमा है, नसब नुमा का नसब नुमा कहाँ जाता, नसब नुमा का नसब नुमा जाता शुमार कुनिंदा में, तो अपन इसको लिखेंगे ये 3 ज़रब 7 ज़रब 7। अब नीचे कितने हैं 3.5 है ना, तो देखो 3.5 को क्या लिख सकता मैं 35/10, और इसको भी लिख सकता 35/10। ये भी नसब नुमा का नसब नुमा है, नसब नुमा का नसब नुमा ऊपर जाएगा तो काय में बनेगा, शुमार को निंदा में, है ना, 3 ज़रब 7 ज़रब 7 ज़रब 10 ज़रब 10। ठीक है, और नसब नुमा में क्या बचा, यहाँ बचा 35 ज़रब 35, बराबर है, तो 7 दाए 70, 70 हो गया, बराबर है, तो ये 3 ज़रब 70 ज़रब 70 बटे 35 ज़रब 35। देखो 35 दूनी 70 और ये हो गया 35 दूनी 70, क्या बचा फिर 3 ज़रब 2 ज़रब 2, बराबर है, तो कितना हो गया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, तो कितना लगेगा इसको, 12 जग पानी की जरूरत होगी, तो जवाब लिखना पड़ता है, यहाँ जवाब लिखना पड़ता है, तो अपन लिखेंगे मुदव्विर इस्तवाना नुमा ड्रम को हाँ भरने के लिए 12 जग पानी दरकार होगा। ठीक है, एक तरीका ये है, दूसरा तरीका देखिए, अगर आपको आता है आसानी से तो ये भी कर सकते हैं आप, लेकिन ये तरीका आसान है। इसमें एक बात ख्याल में रखना है कि नसब नुमा का नसब नुमा, ये नोट करके लिखना है, नसब नुमा का नसब नुमा क्या कहलाता, शुमार कुनिंदा कहलाता है। अब सवाल नंबर 7 देखिए, सवाल नंबर 7 के अंदर हमको सवाल अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, सवाल नंबर 7 में क्या बोला, शक्ल में मुदव्विर इस्तवाना और मखरूत के कायदे मसावी है, बराबर है,
मैंने यहाँ आपको समझने के लिए और अलग से एक नई शक्ल बनाया है, इस टाइप की है। देखिए अगर अपन बात करें ये मखरूती हिस्से की, है ना, अगर ये मखरूती हिस्सा है तो ये देखो, ये मखरूती हिस्सा है, ये मखरूत का, बराबर है। इसको अपन चाहे तो इस टाइप से बता भी सकते हैं कि भाई ये मखरूती हिस्सा है और ये इस्तवाना है, बराबर है। तो ये इस्तवाने का, और यहाँ से भी देखे अपन ने तो ये भी क्या है, इस्तवाना है, इस टाइप का, इस टाइप की ये शक्ल है, जैसे कि इस टाइप का दिख रहा है, बराबर है। उसके बाद क्या बोला उसने, दोनों के कायदे मसावी है, देखो ये और ये दोनों के कायदे कैसे मसावी है। मुदव्विर इस्तवाने पे मखरूत रखा हुआ है, ये देखिए मैंने यहाँ पर, ये देखिए ये जो पार्ट है, ये ऊपर का जो पार्ट है कैसा है, मखरूत का, इसका कलर अलग है, नीचे का कलर अलग है। अपन चाहे तो इसका कलर और चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एकदम क्लियर नजर आ रहा है कि दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक है मखरूती और एक है इस्तवानी, ठीक है। मुदव्विर इस्तवानी की ऊंचाई 3 सम है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है वो कितने सम है, 3 सम यहाँ तक। ये स्टेप को समझना है। कायदे का रकबा, ये जो कायदा है, बराबर है, इसका रकबा कितना है, 100 मुरब्बा सम, ठीक है। अगर कुल मुजस्सिम शक्ल का हजम, कुल बोले तो ये मखरूत और इस्तवाना दोनों का हजम 500 मकब सम हो तो उस मुजस्सिम शक्ल की ऊंचाई क्या, ऊंचाई क्या मतलब हमको क्या मालूम करना है, ये देखिए हमको जो मालूम करना है यहां से लेकर यहां तक जो उसकी कुल ऊंचाई है, कुल हाइट जो है, ये हमको टोटल हाइट मालूम करना है, बराबर है। तो अपन क्या करेंगे, पहले ये जाब्ते से अपन इस्तवानी का हजम मालूम करेंगे। इस्तवानी के हजम का जाब्ता क्या है, हल में लिखेंगे अपन। सबसे पहले दिया गया है, क्या दिया गया है कि कुल मुजस्सम शक्ल का हजम 500 मकब सम है, बराबर है। अब अपन क्या करेंगे, इसका हजम निकालेंगे, कुल इसका हजम है ना, तो अपन लिखेंगे इस्तवाने का हजम, इस्तवाने का हजम। इस्तवाने का हजम का जाब्ता क्या है, पाई आर की कुवत 2h, बराबर है। अब ये इस्तवाने का, ये दायरवी सतह है, दायरवी सतह का रकबा दिया हुआ है हमको, कितना है, 100 है, बराबर। कायदा बोले तो कैसा है, देखो ये सवाल को यहाँ पढ़ना पड़ता कि क्या दिया हुआ है, कायदे का रकबा, कायदा यानी दायरा है, दायरे का रकबा यानी पाई आर की कुवत 2, कितना दिया हुआ है, 100। बुलंदी देखो ये ऊंचाई दी हुई है, कितनी है, 3, ये रख देंगे 3। तो इस्तवाने का हजम कितना हो जाएगा, इस्तवाने का हजम हो जाएगा 300 मकब सम, ठीक है। ये हो गया इस्तवाने का हजम, ठीक है। अब उसके बाद अपन बोलेंगे मखरूत नुमा हिस्से का हजम, तो अपन लिखेंगे मखरूत नुमा हिस्से का हजम। मखरूत नुमा हिस्से का हजम का क्या हो जाएगा, कुल मुजस्सिम का हजम, कुल मुजस्सिम का हजम माइनस इस्तवाने का हजम। अब कुल मुजस्सिम का हजम कितना है, 500, करो 500 माइनस कितना है इसका इस्तवाने का हजम, 300, कितना हो गया फिर ये हो गया 200 मकब सम। ये किसका हो गया, मखरूत नुमा हिस्से का हजम हुआ। मतलब ये इलाके का जो येलो है इसका हजम कितना हो गया, 200 मकब सम, बराबर है। अब हम लिखेंगे मखरूत के हजम का जाब्ता, ठीक है। हम जानते हैं मखरूत का हजम बराबर कितना होता, 1/3 पाई आर की कुवत 2। अब ये मखरूत की हाइट अलग है, तो अपन फर्ज करेंगे कि इसकी है h1, यहाँ लिखेंगे अपन, फर्ज कीजिए मखरूत की ऊंचाई
बराबर H1, ये रख लिए। अब यहाँ पर भी देखो मखरूत का हजम कितना है, 200, यहाँ रख दो 200। देखो बहुत इजी है, 1/3। अब यहाँ पायार की कुवत 2, पायार की कुवत 2 मतलब कायदे का रकबा भी दिया हुआ है। कायदे का रकबा कितना है, 100 है, यहाँ रख देंगे अपन 100 ज़रब। देखो बुलंदी H1 मालूम करना है, एकदम आसान है ना। अब यहाँ इसको तकसीम नहीं करना है, ये 3 तकसीम में उधर जाएगा ज़रब में, इसको जैसा का वैसा लिखो। और 100 ज़रब में है तो इधर आ जाएगा तकसीम में, 2 से 2 कट गया, ये हो गया हमारा H1। अब क्या बचा यहाँ, H1 बराबर यहाँ बचा 2 ज़रब 3, 2 ज़रब 3 है, जमा नहीं है, 2 तिया 6। H2 बराबर कितना आ गया, 6 सम, क्योंकि हर एक की इकाई काय में है, सम में बराबर है, इसलिए अब अपन क्या लिखेंगे, है ना, कौन सा हिस्सा ये, मुजस्सम शक्ल क्या, देखो मुजस्सम शक्ल की बुलंदी बराबर इस्तवाने की बुलंदी जमा, इस्तवाने की बुलंदी जमा मखरूत की बुलंदी, मखरूत की बुलंदी। इस्तवाने की बुलंदी कितनी आई, 3, मखरूत की बुलंदी कितनी आई, 6। टोटल कितना हो गया, 9। इकाई मकब सम है तो बुलंदी की इकाई क्या रहेंगी, 9 सम। तो अपन लिखेंगे मुजस्सिम शक्ल की बुलंदी बराबर 9 सम। ठीक है, इस टाइप का सवाल एग्जाम में आता 3 से लेकर 4 मार्क्स के लिए आएगा। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये सवालात बहुत ज़्यादा आसान हैं। ठीक है, तो इसके बाद के पार्ट में हम बचे हुए 3 जो सवालात बचे, सवाल नंबर 8, 9 और 10, वो देखेंगे। ठीक है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।